आखिर कोविड की वजह से इंडिया में कितनी मौतें हुई। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के बाद ये मुद्दा गर्मा चुका है। बात करेंगे आज के वीडियो में। वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में कोविड के केसेस में एक मार्जिनल इंक्रीज हुआ है और अब लोग आपस में और व्हाट्सएप पर लॉकडाउन वाली बातें भी करने लगे हैं। वैसे ऑफिशियली ऐसी कोई खबर नहीं है, तो ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन है। मार्जिनल इंक्रीज की बात करें तो मेरे पास बेंगलोर का पिछले 10 हफ्तों का डेटा है, जो आप आपकी स्क्रीन पर अभी देख पाएंगे। पिछले 4 हफ्तों में ये इंक्रीज क्लियरली देखी जा सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अलर्ट रहें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करें और कोविन में जाकर ये चेक करें कि आपकी थर्ड डोज की डेट कब आ रही है। एंड इफ यू कैन प्लीज गेट योरसेल्फ द बूस्टर शॉट। 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो भी वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उनका भी ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के लिए नंबर्स जो होते हैं वो सबसे लॉजिकल क्वांटिफायर होते हैं। ट्रैफिक में 2 घंटे लग गए, सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, 2G स्कैम का साइज 176,000 करोड़ है, भाजपा को 300 सीट्स मिल गई, कोविड में 45 लाख डेथ्स हो गई। जहां हमें नंबर दिख जाए वहां हमारे लिए समझना आसान हो जाता है, हमारे दिमाग को, ब्रेन को प्रोसेस करना आसान हो जाता है। इसलिए नंबर्स हम लोग ढूंढते रहते हैं, डेटा हम लोग ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या इन नंबर्स को हमें फेस वैल्यू पर लेना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2G स्कैम की बात की, तो 2G स्कैम में जितनों के नाम थे वो सब बेइज्जत बरी हो चुके हैं। अब उस टाइम कपिल सिब्बल कुछ जीरो लॉस की बात करते थे, बट जीरो नंबर में एक्चुअली ज्यादा दम है नहीं। इसलिए वी वेंट विद द नंबर ऑफ जीरोस, जीरो नहीं बट नंबर ऑफ जीरोस। इन 176,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, और मीडिया ने भी अपना रोल अदा किया। 45 लाख कोविड डेथ्स का जो नंबर है वो ऑफिशियली रिपोर्टेड डेटा से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है। अब ये डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी है, ये सही हो सकती है, गलत हो सकती है। इसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 1.5 करोड़ डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड। इसी रिपोर्ट पर और बात करेंगे अभिषेक। देखिए, शोएब ने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने एक स्टडी की थी पूरे दुनिया भर में जितने भी सभी देश है उनमें। उन्होंने जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक के बीच की ये 2 साल स्टडी की थी कि कोविड की वजह से एक्चुअल डेथ कितनी हुई है। तो वो सभी देशों में स्टडी की और उनका जो नंबर आया है वो आया है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग की मृत्यु हुई है कोविड की वजह से, जो कि आपको ये अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और जो ऑफिशियल नंबर है पूरा ग्लोबली वो है लगभग 55 लाख का। तो काफी ज्यादा मृत्यु हुई है। इसमें इंडिया का भी नंबर देखे, जो इंडिया के भी जो नंबर बताए गए हैं, अगर ऑफिशियली इंडिया के नंबर देखे तो वो है लगभग 4,81,000। और इसमें जो एस्टिमेट किया गया है वो है 4.75 मिलियंस, यानी 47 लैक्स मृत्यु कोविड की वजह से हुई है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बोलती है। यानी इसे शोएब ने कहा कि ऑलमोस्ट 10%, यानी एग्जैक्टली देखिए 9.8% ज्यादा टाइम्स ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है जितना ऑफिशियल फिगर है। ये देखिए, ये पूरे सभी देशों में यही पैटर्न देखने को मिला है। आपके स्क्रीन पे ये जो एक पॉपुलेशन का जो पर मिलियन का एक दिख रहा है कि जितनी पर मिलियन थी उसमें जितनी रिपोर्ट डेट हुई और एक्चुअल जो डब्ल्यूएचओ का एस्टिमेट है उसमें कितना डिफरेंस है। तो इसमें आप देखिए तो इंडिया का पर मिलियन 70.1 है। जैसे पेरू सबसे ज्यादा है जहाँ पे 43.7 पर मिलियन डेथ एक्सेस हुई है, जितना ऑफिशियल नंबर है। अब ये स्टडी इन्होंने की कैसे? इसमें एक और मैं ये स्टडी कैसे की इसमें आऊँ उसके पहले ये फर्स्ट चार्ट है इस पे भी आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ना दिखाया है कि पूरी दुनिया में जितनी मृत्यु हुई है उसमें से सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है। तो उसमें आ रहा है ये इंडिया का सबसे ज्यादा पोर्शन आ रहा है, जो ये इस पाई चार्ट में आपको रेड में दिख रहा होगा। उसके बाद रशिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, मेक्सिको, पेरू इनका नंबर है। इंडिया की ऑब्वियसली पॉपुलेशन से ज़्यादा सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला हमारा देश है। तो इसलिए हमारा जो कोविड की 19 की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है तो उसमें हमारा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। अब डब्ल्यूएचओ ने ये स्टडी की कैसे? सबसे पहले इन्होंने जितनी भी देश थे उनको 2 कैटेगरी में बांटा, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 कंट्रीज वो कंट्रीज थी जहाँ पे डब्ल्यूएचओ के पास डायरेक्ट एक्सेस था वहाँ के डेटा का।
कि उनको पता था कि कोविड की वजह से कितनी डेथ हुई, उनके पास डाटा का एक्सेस था, तो वो कंट्रीज आई टीयर 1 में। और टीयर 2 कंट्रीज वो थी कि जहाँ पे WHO के पास डायरेक्ट डेटा का एक्सेस नहीं था, उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूलेस लगाए, एक एल्गोरिदम लगाई, उस बेसिस पे उन्होंने ये नंबर्स निकाले। अब ये जो नंबर आया है, इंडिया ने इसका एक ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो नंबर है WHO के, ये सही नहीं है, जो स्टडी की गई इंडिया के बारे में ये सही नहीं है। तो इंडिया के ऑब्जेक्शंस क्या है? तो मेन 6 जो ऑब्जेक्शन है इंडिया की इस WHO की स्टडी के, और जो कि कुछ पॉइंट काफी वैलिड भी है, उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका कहना है, ये इंडिया का कहना है कि हमें टीयर 2 कंट्रीज में क्यों रखा गया है, क्योंकि हमारे पास डेटा का एग्जैक्ट एक्सेस नहीं, बाकी काफी एक्सेस था। जैसे कि हमारे यहाँ जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट होते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड में मेंटेन होता है। भारत में जितने भी कोई व्यक्ति जन्म रहता है या किसी की मृत्यु होती है, उसको बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो वो डेटा अवेलेबल था, WHO चाहता तो वो डेटा को एक्सेस करके कैलकुलेट कर सकता था कि कितनी लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये एक रेशो था। उसके बाद जो दूसरा एक पॉइंट है इस स्टडी में, जो WHO की स्टडी में इन्होंने जो मोर्टेलिटी रेट है वो पूरा कांस्टेंट रखा है, यानी जितने भी 2 साल की स्टडी है इसमें हर मंथ पे एक ही मोर्टेलिटी रेट पे चल रहा है। जबकि हमने प्रैक्टिकली देखा है इंडिया में कि कुछ जो महीने थे वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था। जब देखिए सेकेंड वेव में लास्ट ईयर अप्रैल और मई में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी। बाकी फर्स्ट वेव में या जो थर्ड वेव आई इसमें काफ़ी कम मोर्टेलिटी रेट थी। तो ये एक पॉइंट है। पॉजिटिव रेट भी इंडिया में एक कांस्टेंट नहीं था, काफ़ी वेरी हुआ है। हर वेव में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रेट थे वो काफ़ी वेरी हुए हैं। इसमें जो मॉडल था इसमें टेम्परेचर से भी एक रिलेशनशिप का एक पैरामीटर था कि वहाँ के उस कंट्री का टेम्परेचर कितना है, और उससे उन्होंने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो उस पर भी एक ऑब्जेक्शन था। और जो पूरी मेथोलॉजी है उस पर भी इंडिया का ऑब्जेक्शन है, इंडिया के ऑफिशियल्स का ऑब्जेक्शन है कि WHO की जो मेथोलॉजी यूज़ की है वो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इंडिया कहना है कि इतनी मृत्यु नहीं हुई जितना WHO बता रहा है। जो पूरा WHO का ये पूरा फिगर आया है 4.74 मिलियन से लगभग 47 लाख मृत्यु इंडिया में हुई है। ये इंडिया का ऑफिशियल कहना है कि इतनी मृत्यु नहीं हुई है। बाकी हम सब जानते हैं कि जो ऑफिशियल फिगर है एक्चुअल में जो एक्चुअल डेथ हुई है वो कहीं ज़्यादा ही हुई है, पर कितनी ज़्यादा हुई है ये हमें नहीं पता है। हम सब ने देखा है कि लास्ट ईयर जो सेकेंड वेव आई थी तो जो लास्ट अप्रैल में मई में कितनी मृत्यु हुई थी, इसमें से कई जो मृत्यु हुई रिपोर्ट नहीं हुई है। कई जगह ये देखने को आया है कि जैसे जो कंपनसेशन मिल रहा है जिनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 50,000 का कंपनसेशन मिल रहा है। तो कई जगह ये देखने को मिला है कि जितना ऑफिशियल फिगर था उससे कई ज़्यादा एप्लीकेशन आई है। तो इससे भी ये साबित होता है कि भले ही जो WHO बोल रहा है कि अगर ये 10 टाइम्स ज़्यादा लोग मरे हैं ऑफिशियल फिगर से, इतना नहीं हो पर ज़्यादा मृत्यु हुई है। इसमें इसमें एक पॉइंट पे और बताना चाहूंगा कि इवन लास्ट ईयर सेकेंड वेव के दौरान भी बहुत सी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स थी जिन्होंने बताया था, जिन्होंने बकायदा रजिस्टर देखे शमशान घाट में और कब्रिस्तान में जाके, और ये रिपोर्ट किया कि कितने उस शहर में कितने डेथ्स रिपोर्ट हुई वर्सेस कब्रिस्तान और शमशान में जो रजिस्टर में एंट्रीज होती हैं वो कितनी ज्यादा थी। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी थी पिछले साल। मीडिया रिपोर्ट साथ साथ इसमें जो एक्चुअल जो मैंने बताया, जैसे यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट हमारे इशू होते हैं, जो किसी की मृत्यु होती है तो डेथ सर्टिफिकेट इशू होते हैं। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करें तो पिछले साल पिछले अगर एक एवरेज निकाले 5 साल का, तो लास्ट ईयर जो अप्रैल और मई का जो ड्यूरेशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए थे। तो ये एक और पॉइंट है जो ये प्रूव कर रहा है कि हाँ डेथ्स ज़्यादा, मृत्यु ज़्यादा हुई है ऑफिशियल फिगर से। बट क्या सही में 9.8 टाइम्स यानी लगभग 10 गुना ज़्यादा मृत्यु हुई ऑफिशियल फिगर से, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि कई पॉइंट पे हमारा प्रॉपर डाटा कलेक्शन नहीं हुआ है कि कोई पेशेंट मरा है तो क्यों मरा है। कई पेशेंट ऐसे थे जो हॉस्पिटल नहीं जा पाए, घर पे ही जिनकी डेथ हो गई वो काउंट नहीं हुए हैं। उसको ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर एग्जैक्टली ये पता कर सके कि कोविड-19 में से डेथ कितनी हो रही है। जो जितनी रिपोर्ट हो रही थी ऑफिशियली वही था। अभी हमें देखने में आया कि कई स्टेट्स ने बाद में ये किया कि बैकलॉग
जो मृत्यु थी, जो डेट कोविड-19 से मृत्यु हुई थी, वो उन्होंने एक साथ रिपोर्ट की है। अभी अगर आपने देखा होगा कि जैसे शोएब ने बताया कि अभी कुछ टाइम से पॉजिटिव केसेस ज़्यादा बढ़े हैं, उसमें ही कुछ टाइम पहले एक सडनली एक जो नंबर ऑफ डेथ थी वो बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, वो उससे ज़्यादा आ रही थी क्योंकि केरल जो स्टेट केरल है वो बैकलॉग डेट रिपोर्ट कर रहा था। ऐसे यूपी ने भी किया था, महाराष्ट्र ने भी किया था, कई लगभग सभी स्टेट्स ने उस समय कम मृत्यु दिखाई थी, पर बाद में उन्होंने बताया कि हम ये बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। पर तब भी उसके बाद भी ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि उससे भी अभी भी ज़्यादा है। इसी WHO की रिपोर्ट कह रही है कि 9.8 टाइम्स ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है ये कह पाना मुश्किल होगा। ऐसे ही इसमें एक तो जो क्वेश्चन था कि लास्ट ईयर विंटर सेशन में पार्लियामेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन से की वजह से कितनी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो सरकार ने कहा था किसी कोई मृत्यु नहीं हुई है। वो सरकार का जीरो नंबर इसलिए था क्योंकि सरकार के पास डेटा ही नहीं था कि जब किसी की मृत्यु हुई तो वो उस समय डेटा कलेक्ट नहीं किया गया था कि ये कोई आदमी की मृत्यु हो रही है तो क्या ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। क्योंकि एक फॉर्म जब आता है उसमें कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है कि किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है, तो हार्ट फेलियर लिखा है या किसी का दम घुटने की वजह से मृत्यु हुई, पर वो दम क्यों घुटा ऑक्सीजन की वजह से हुआ, तो वो कोई डाटा कैसे कलेक्ट नहीं किया गया था। तो एग्जैक्ट नंबर इंडिया में पता कर पाना मुश्किल है। ये WHO ने अलग अलग मेथोडोलॉजी यूज की है, सब कई एजेंसी अपनी अपनी मेथोडोलॉजी यूज करके एक नंबर निकाल रही है, बट एग्जैक्ट नंबर कितनी सही में ज्यादा मृत्यु हुई, ऑफिशियल जो नंबर है उससे कितनी ज्यादा मृत्यु हुई है ये पता कर पाना इंडिया के केस में काफी मुश्किल है। और चूंकि ये वाली स्लाइड शेयर हो रही है तो इसमें मैं एक चीज मुझे ध्यान आई, वो ये कि जो फर्स्ट वाला चार्ट है, चार्टिंग दी एक्सेस डेथ्स, उसमें बड़ी गजब की बात है कि चाइना का बिल्कुल भी नाम नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, शायद चाइना ने इतना ट्रांसपेरेंट डेटा दिया कि WHO को लगा कि इन्होंने कुछ भी गलत रिपोर्ट नहीं किया है और ये एग्जैक्ट चाइना का फिगर्स जो रिपोर्ट पॉइंट है किए। इसमें WHO की रिपोर्ट में मेंशन है। हाँ, चाइना का मेंशन है कि चाइना ने एग्जैक्ट नंबर फिगर किए, रिपोर्ट किए है जितनी डेथ हुई है। ये इस रिपोर्ट में WHO का कहना है कि चाइना ने जो डेटा दिया था उनको, या जो डेटा का एक्सेस है WHO का, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी सही में एक्चुअल डेथ हुई है वो ही चाइना ने रिपोर्ट की है। अब इतनी चाइना के केस इतनी में आप इतनी ट्रांसपेरेंट अगर WHO की एक्सेस चाइना में होती तो शायद ये महामारी ऐसी ग्लोबल स्केल पे जाती ही नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा था कि चाइना का अगर इतना चाइना का WHO को इतना क्लियर सही डेटा देता तो ये पता पड़ जाता कि कोविड-19 स्टार्ट कहाँ से हुआ, चाइना में इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था। इस सब के दौरान एक सवाल यहाँ पे ये आ सकता है कि भाई कितना जरूरी है कि ये डेटा जानना कि कितनी डेथ्स हुई, क्योंकि जो जाने वाले थे वो जा चुके हैं, कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ, जो मार्जिनल इंक्रीज की बात हुई वो तो हुई, लेकिन अब इस स्टेज पर आके ये डेटा जानना कितना जरूरी। तो मैंने जैसा पहले भी कहा था कि हमारे लिए सबसे जो लॉजिकल क्वांटिफायर होता है वो नंबर ही होता है, वो डेटा ही होता है। अब अगर 45 लाख डेथ्स का नंबर सही निकलता है तो आपको क्या लगता है, क्या तब लोग मास्क पहनना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि यार थोड़ी सी मार्जिनल इंक्रीज हो रही है और पिछली 2-3 साल में 45 लाख लोग कोविड की वजह से मर चुके हैं, तो हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें थोड़ा बिहेवियर अपना कोविड अप्रोप्रिएट रखना चाहिए, हमें जाके थर्ड डोज लगवा लेना चाहिए। आपका जो भी जवाब हो, मेरा यहाँ पे एक सवाल और है, वो ये कि जब लास्ट ईयर इसी टाइम पे अप्रैल मई में रोज 3 से 4 लाख नए केस आ रहे थे और जो रिपोर्टेड डेथ्स थी वो अराउंड 3 से 4 हजार थी। अगर WHO की माने कि ये डेटा 10 टाइम्स अंडर रिपोर्टेड है, तो उस टाइम अगर 3 से 4 हजार डेली डेथ की जगह आपको रिपोर्ट्स में ये दिखता कि 30 से 40 हजार लोग रोज मर रहे हैं, तो क्या तब आप कोविड को और ज्यादा सीरियसली लेते? क्या तब आप और ज्यादा प्रिकॉशंस लेते? अभिषेक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इसी में एक ग्राफ है जो एक्सेस रेट का आप बात कर रहे हैं ना कि लास्ट ईयर कितनी ज्यादा हुई थी, मैं वो ग्राफ आपके साथ वापस शेयर करता हूँ मैं आपको बताने के लिए। ये आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है ये पर मंथ बताया कितनी एक्सेस रेट हुई है। आप ये देखिए जो मई 21 है, जैसे शोएब ने कहा कि उस समय ये रिपोर्ट हो रहा था कि मई में पर रोज 2 से 3 हजार लोग मर रहे, तो जो WHO का कहना है कि मई मंथ में लास्ट ईयर लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी कोविड की वजह से। बस ये एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था इसमें।
और वहीं पे वही जो मैं बात कह रहा था कि अगर उस टाइम आपको ये डेटा, ये नंबर्स ट्रांसपेरेंटली अगर मिल रहे होते, तो क्या आप कोविड को और ज्यादा सीरियसली लेते, क्या आप और ज्यादा प्रिकॉशंस लेते? ये इन सवालों के जवाब जो भी हो वो आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आज के कॉन कॉल में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।